बात है किसान भाई झुलसा रोग जिसे ब्लास्ट भी कहा जाता है और इसका लक्षण होता है। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे जरूरी फसल धान की खेती के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं भरपूर पैदावार कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको बताएंगे बुआई से लेकर कटाई तक की हर छोटी बड़ी जानकारी, जिसमें शामिल होंगे रोपाई करने का सही तरीका, सही समय, उन्नत किस्में कौन कौन से है, कौन सा खाद का उपयोग करें, कीटनाशक कौन कौन से आप उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सा धान में रोग लगता है और उसकी दवाई कौन कौन से है। ये सब सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि खेती बाड़ी से संबंधित मैं वीडियो रोज लाते रहता। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों धान की अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है खेत की सही तैयारी। खेत को पहले 2 से 3 बार हल चलाकर करें और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, फिर एक बार पाटा चलाकर सतह को समतल कर ले। और इस बात का ध्यान जरूर रखें किसान भाइयों, अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो लेजर लेवलिंग जरूर करें जिससे पानी का बंटवारा सभी जगह पर हो सके। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों धान की किस्में और बीज का उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों धान की किस्मों की हर क्षेत्र के अलग अलग किस्में होती है। जैसे सुगंधित किस्मों में आप यूज कर सकते हो बासमती या हंसराज, और उच्च गुणवत्ता वाले अगर आपको बीज चाहिए तो आप IR 64, MTU 1010 या राजेश्वरी या स्वर्णा धान या धान की वैरायटी है धान 44, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त किस्में जैसे महामाया, मटी 1010, छत्तीसगढ़ सुंदरा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज का उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों फफूंदी नाशक के लिए कार्बोंडोजिम या थायराम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज ले सकते हैं। और फफूंदी नाशक की बात करते हैं किसान भाई तो आप ले सकते हैं क्लोथियानिडिन या इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों नर्सरी की तैयारी और उसका रोपाई कैसे करें। तो किसान भाइयों धान की रोपाई से पहले नर्सरी लगाना बेहद ही जरूरी है। 1 हेक्टेयर के लिए आप 800 से 1000 वर्ग में नर्सरी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों जिसमें आपको बीज का मात्रा 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। इसके बाद आपको खाद का उपयोग के लिए गोबर भी ले सकते हैं। नर्सरी में गोबर की खाद और 10-26-26 डाल सकते हैं जिससे नर्सरी का पौधा काफी अच्छा और स्वस्थ तैयार होगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों रोपाई कब करें। तो किसान भाइयों बारिश शुरू होने के 15 से 20 दिन बाद जून के अंत से जुलाई तक आप रोपाई का काम कर सकते हैं। किसान भाइयों बीज को रोपाई करने का तरीका कुछ इस प्रकार हो सकता है। जैसे पौधे से दूरी दोस्तों आपको 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखे और 2-3 पौधा एक साथ एक गुच्छी बनाकर लगाए ताकि आपकी फसल काफी अच्छा हो और पैदावार भी इससे ज्यादा मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों खाद कितना और कौन सा डालें। तो किसान भाइयों धान की अच्छी वृद्धि के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरक देना बेहद जरूरी है, जिसमें आप NPK यानी नाइट्रोजन जिसको यूरिया भी बोलते हैं उसका प्रति 1 एकड़ में 100 किलो डाल सकते हैं। फास्फोरस जिसको DAP बोलते हैं उसको 50 किलो डाल सकते हैं और पोटास को आप म्यूरेट आप पोटास के नाम से जानते हैं वो आप 1 एकड़ में 40 किलो यूज कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे किसान भाइयों खाद डालने का सही समय कौन कौन सा है। तो किसान भाइयों पहला डोज आपको रोपाई के 7 दिन बाद और इसके बाद दूसरा डोज कल्ले निकलने के समय और आखिरी में तीसरा डोज बालियों निकलने के समय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप इसके साथ साथ जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सिंचाई और जल प्रबंधन कैसे करें। तो किसान भाई धान की फसल को समय समय पर पानी देना बहुत जरूरी है और रोपाई के 2 हफ्ते तक लगातार पानी रखें क्योंकि कल्ला बनते समय फूल आते हैं और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आप जल बचत के लिए ड्रिंचिंग तकनीक भी अपना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निंदाई कुड़ाई रोपाई के 20 दिन बाद जरूर कर लें। दूसरी निंदाई आप 40 से 45 दिन बाद और दवाई का भी इस्तेमाल करें जैसे रासायनिक उपयोग के लिए ब्यूटाक्लोर या रेटिलाक्लोर 1 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। आपका खरपतवार भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों धान में लगने वाले मुख्य रोग और उसका इलाज क्या क्या है। तो किसान भाइयों धान में लगने वाला मुख्य रोग और उसका इलाज कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला रोग आता है किसान भाई झुलसा रोग जिसे ब्लास्ट भी कहा जाता है और इसका लक्षण होता है दोस्तों पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देना। आप इसके इलाज के लिए ट्राइकोनाजोल 75 WP 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग कर सकते किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाइयों और इसमें बीमारी आती है दूसरा नंबर में जिसको कहते हैं सीड ब्लाइट के नाम से जाना जाता है और इसका लक्षण तने पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं किसान भाइयों। और इसका इलाज के लिए आप हेक्साकोनाजोल या थायोफेनेट मिथाइल 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और बीमारी आता है दोस्तों जिसको ब्राउन स्पॉट भूरा धब्बा रोग के नाम से जाना जाता है और इसका इलाज के लिए आप कार्बोंडोजिम 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई धान में लगने वाले कीट कौन कौन से है और उसका इलाज क्या है। तो किसान भाई इसमें सबसे पहले आपका आता है तना छेदक कीट जिसको मारने के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी 2 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और कीट आता है दोस्तों जिसे गांठेदार कीट के नाम से जाना जाता है और इसका इलाज फिप्रोनिल 0.3% GR
भाव में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान दोस्तों, तो इसके बाद किसान भाइयों, यह कीट भी धान में फसल को बर्बाद बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसको माहू एफिड्स के नाम से जाना जाता है। और इसके इलाज के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जिससे ये कीट में भी खत्म हो जाता है और आप इसको कंट्रोल में कर सकते हो। तो इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं फसल की देखभाल कैसे करें और इसका आखिरी चरण की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको पौधे की निगरानी अच्छे से करें, समय समय पर खेत की निगरानी करें, बेमौसम बारिश या तेज धूप से फसल को बचाएं और किसान भाइयों समय पर फसल की सिंचाई बंद करें ताकि आपकी फसल सही तरीके से हो सके। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं कटाई और भंडारण की। तो किसान भाइयों, कटाई के समय जब 80% बाली या सुनहरी हो जाए तभी फसल को काटकर अच्छी तरह से सुखाएं और अनाज में नमी कम से कम 12% होना चाहिए किसान भाइयों। और भंडारण में नीम की पत्ती या भंडारण दवा जरूर मिला ताकि आपका धान खराब ना हो, एकदम स्वस्थ रहे। तो किसान भाइयों, ये था आपके धान की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर किसान भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल जी किसान न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही हम लोग खेती से संबंधित वीडियो हर रविवार और बुधवार को लाते रहते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी और नई फसल की जानकारी के लिए। तब तक के लिए